बीजेपी के अंदर खाने सियासी भूचाल। मोदी के जन्मदिन पर 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, क्या गिरेगी मोदी सरकार। जी हां, राजनीति में कभी कभी घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं कि देश भर की नजर वहीं टिक जाती है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 17 सितंबर को कहा जा रहा था कि एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। किसी ने अंदाजा लगाया कि यह हरियाणा होगा, किसी ने सोचा वाराणसी होगा, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यह धमाका मेघालय से होगा। मेघालय जो सामान्यतः राष्ट्रीय खबरों में कम आता है, अचानक सुर्खियों में आ गया। यहां भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन ही वहां ऐसा सियासी भूकंप आया कि सब दंग रह गए। राज्य में कुल 12 मंत्री हैं और उनमें से 8 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, यानी लगभग 66% मंत्रियों ने पद छोड़ दिया। यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है। इससे पहले 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करके लौटे थे। देश के कई मीडिया चैनल ये बताते रहे कि वहां उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ, लेकिन जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं उन्हें मालूम है कि मणिपुर की जनता 2.5 साल से लगातार तनाव, हिंसा और अस्थिरता झेल रही है। उनके लिए स्वागत के समारोह नहीं बल्कि राहत और समाधान मायने रखते हैं। वहां के लोगों ने साफ कहा कि हम आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। अब इसी के बराबर वाला प्रदेश मेघालय है, जहां इस समय सियासी भूकंप आ गया है। कैबिनेट फेरबदल की तैयारियों के बीच ही 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे में एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और भाजपा के मंत्री तक शामिल हैं, यानी सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, भाजपा के अपने मंत्री भी पद छोड़ चुके हैं। ये इस्तीफे मेघालय की राजनीति में स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन हालात कुछ और ही बता रहे हैं। नए मंत्रियों की शपथ, कैबिनेट फेरबदल और बयानबाजी के बीच भी राज्य की राजनीति में भूचाल साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच मणिपुर की तस्वीर भी सोचने पर मजबूर करती है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो बारिश की वजह से उनका दौरा कुछ जगहों पर टल गया, लेकिन उनके जाने से पहले ही बवाल और विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि जगह जगह लगे भाजपा और प्रधानमंत्री के पोस्टर तक फाड़ दिए गए। छोटे छोटे बच्चों को झंडा पकड़ाकर दिखावे का आयोजन करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के लोग, यहां तक कि बच्चे भी समझ रहे थे कि हालात क्या है। इतने लंबे समय तक पढ़ाई रुकी, रोजगार प्रभावित हुआ, तनाव बना रहा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यही वजह है कि मणिपुर में जनता गुस्से में है। प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद वहां फिर से तनाव पैदा हो गया। भाजपा के अपने नेता भी मान रहे हैं कि हालात सुधरे नहीं, उल्टे और बिगड़े हैं। और अब सिर्फ 72 घंटे के भीतर मेघालय में भी गठबंधन सरकार के भीतर इस्तीफों का तूफान आ गया। भाजपा के मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। यह सब उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा था और भाजपा माहौल बना रही थी कि यह ऐतिहासिक मौका है। इस घटनाक्रम के कई मायने हैं। पहला, उत्तर पूर्व के राज्यों में भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन की राजनीति से सरकारें बनाई, लेकिन ये सरकारें कितनी स्थिर है ये अब सामने आ रहा है। मेघालय में जिस तरह 8 मंत्री एक साथ हटे हैं, ये दिखाता है कि असंतोष गहराता जा रहा है। दूसरा, मणिपुर की स्थिति। 2.5 साल से वहां हिंसा, आगजनी, तनाव, प्रशासनिक विफलता के हालात बने हैं। प्रधानमंत्री का दौरा भी वहां के लोगों का भरोसा नहीं लौटा पाया, उल्टे उनके लौटने के बाद फिर से तनाव बढ़ गया। तीसरा, जनता का मूड। जब सत्ता सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और रोड शो पर आधारित हो जाए तो जनता देर सवेर अपना संदेश देती है। मणिपुर और मेघालय दोनों ही जगहों पर यही हो रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन ही मेघालय की घटना होना प्रतीकात्मक भी है। जहां दिल्ली में जश्न और शुभकामनाओं के संदेश चल रहे थे, वहीं एक राज्य में 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ये किसी तोहफे से कम नहीं। लोग पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री को जनता और राजनीति क्या गिफ्ट दे रही है। मेघालय की घटनाएं, मणिपुर की अस्थिरता, जनता का गुस्सा, ये सब तस्वीरें इस समय देश भर में चर्चा का विषय है। राजनीति में उत्सव मनाने और रिकॉर्ड तोड़ने के दावों के बीच जमीनी हकीकत अलग ही कहानी कह रही है। मेघालय में मंत्री पद छोड़ रहे हैं, मणिपुर में लोग विरोध कर रहे हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब देश की सत्ता और उसकी नीतियां खुद पर गर्व करने की बात कर रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेघालय या मणिपुर की नहीं है, ये उस राजनीति की भी है जिससे जनता की समस्याओं से ज्यादा इवेंट और छवि प्रबंधन को अहमियत दी जाती है। जब जनता को राहत चाहिए तब उसे रोड शो दिखाया जाता है, जब भरोसा बहाल करना चाहिए तब भाषण सुनाए जाते हैं। आज मेघालय और मणिपुर दोनों ही राज्यों में एक ही संदेश उभर कर आ रहा है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और जब समय आता है तो वो अपना संदेश दे देती है, चाहे वो इस्तीफों के जरिए हो, चाहे विरोध के जरिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं आई। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र की यह भी खूबसूरती है कि जनता सवाल पूछ सकती है, नाराज हो सकती है और सत्ता को आईना दिखा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। मेघालय में 66% मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा, मणिपुर में लगातार विरोध और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सियासत का सबसे बड़ा गिफ्ट। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस इस्तीफे का असर राज्य की राजनीति और केंद्र की छवि पर क्या पड़ता है। नमस्कार।